अच्छा भाई स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर जैसे आपको पता है कि यार हम बनाने वाले हैं एक अदद रिएक्ट एप्लीकेशन। और रिएक्ट एप्लीकेशन में हम क्या बनाने वाले हैं भाई? टू डू एप्लीकेशन। क्लियर है? तो इसके अंदर होगा क्या, हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं, कंपोनेंट, कंडीशनल रेंडरिंग, टेलविंड सीएसएस। तो इन तमाम चीज़ों की हमारे पास क्या हो चुकी होगी भाई इसमें इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी सबकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। क्लियर है? अच्छा, जो चीज़ आपको नहीं समझ आएगी कोशिश करेंगे कि यार इन डिटेल के अंदर इसको कवर करें कि यार किस तरीके से ये एक टू डू एप्लीकेशन वर्क करेगी। इसके अंदर स्टेट्स देखेंगे, ठीक है, प्रॉप्स देखेंगे, वही वाली बात फिर से कंपोनेंट। सही है? तो एक अदद स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, टू डू एप्लीकेशन। और किस पर बनाने वाले हैं भाई? रिएक्ट के ऊपर बनाने वाले हैं। क्या करते थे? npm create वीट @latest। अच्छा, आप लोग मेरा साथ देंगे ताकि हम इसको क्या कर सकें भाई, जल्दी जल्दी बना सकें। तो क्या बनाने वाले हैं भाई? टू डू ऐप, और रिएक्ट पे बनेगी साथ ही साथ, और ESLint इंस्टॉल। जब तक ये इंस्टॉल करेगा मैं काम करता हूँ, अपने फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, cmd code डॉट। क्या करते थे भाई सबसे पहले? सब कुछ खाली, ऐसे ही है ना भाई? इसको पकड़ा और फिर शार्ट। अच्छा भाई, RAFC थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। खैर, इंडेक्स CSS को भी क्या कर दो भाई, बिल्कुल खाली। साथ ही साथ आपकी ऐप CSS भी खाली। क्या करेंगे भाई? इंस्टॉल करेंगे एक अदद टेलविंड CSS। फटाफट जाएंगे टेलविंड CSS के पास, और टेलविंड CSS के पास डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमें क्या मिल जाएगी भाई? कमांड मिल जाएगी। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑलरेडी हमने क्या कर लिया भाई? क्रिएट कर लिया है। ऑलरेडी हम प्रोजेक्ट के अंदर हैं। साथ ही साथ मुझे क्या करना है भाई? इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद कुछ करना होगा भाई? वीट कॉन्फ़िग की फाइल के अंदर इंपोर्ट वगैरह। ठीक है, तो जहाँ पर मेरे पास इंस्टॉल हुआ है, तो एक काम करता हूँ, मैं टर्मिनल से ही कर लेता हूँ अपने VS कोड के अंदर ही। ठीक है, तो एक अदद कमांड प्रॉम्प्ट, और यहीं पे क्या कर लो भाई? इसको इंस्टॉल कर लो। अच्छा, जितने में इंस्टॉल हो रहा होगा, एक काम करते हैं, वीट कॉन्फ़िग की फाइल को अपडेट करते हैं, कॉपी, और फिर हमारे पास वीट कॉन्फ़िग डॉट JS की फाइल। ठीक है, तो ये आ गई आपके पास वीट कॉन्फ़िग की फाइल, और उसमें क्या करते थे भाई? टेलविंड CSS को कॉल। बेहतरीन। ठीक है भाई, तो क्या हो चुका होगा भाई? इस बार वीट का हमारे पास बेहतरीन तरीके से सेटअप हो चुका होगा, और फिर हम क्या करेंगे? अपनी टेलविंड CSS को इंपोर्ट कर लेंगे कोई सी भी फाइल में, ऐप CSS या फिर इंडेक्स CSS। और उसके लिए शर्त क्या है भाई? मेन JSX के अंदर आप उस एप्लीकेशन, जो आपकी फाइल है, उसको आप यहाँ पर कॉल करोगे। जैसे यहाँ पर इंडेक्स CSS में मैंने इंपोर्ट किया है ऐप CSS को, तो फिर मैंने मेन JSX के अंदर क्या किया भाई? इंपोर्ट इंडेक्स CSS। पीछे से मुझे काफ़ी बातों की आवाज़ें आ रही हैं, तो जिसको बातें करनी है वो खामोशी से उठे और चले जाए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बना रहे हैं भाई। सही है? अच्छा भाई, यहाँ पर साथ ही साथ क्या किया हमने? इंडेक्स CSS को इंपोर्ट कर लिया, और फिर हमारे पास बेहतरीन तरीके से हमारी टेलविंड सेटअप हो चुका होगा। क्या करते थे भाई? टेक्स्ट 3 एक्सेल चेक करने के लिए, और फिर साथ ही साथ BG कलर लगा के देख देते हैं, रेड और कुछ 500। एप्लीकेशन रन की है? नहीं की। तो एक काम करो, एप्लीकेशन को रन करो, और जैसा देख लो कि भाई एप्लीकेशन सही तरीके से चल रही है, भी नहीं चल रही। लोकल होस्ट 5173। ठीक है, बेहतरीन तरीके से मेरे पास टेलविंड CSS सेटअप हो चुकी। अच्छा, आपके पास थोड़ा सा, आपको मैंने UI का एक डिज़ाइन दिखाया है कि यार कुछ इस तरीके से UI दिखेगी। पर जाहिर सी बात है, जब आप इसको एडिट करोगे तो इसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें कंडीशनल लर्निंग हो रही होंगी। ठीक है, और हम इसको जो है जब बिल्ड कर रहे होंगे तो उसी वक्त और भी काफ़ी सारी चीज़ों को हम देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है भाई? हमारे पास ऐप होगी, ऐप के अंदर हमारे पास क्या होगा? टू डू एप्लीकेशन होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? मेरे पास सबसे पहले एक पेरेंट होगा, जिसको मैं क्या कर सकता हूँ भाई? एक अदद हाइड स्क्रीन की विड्थ दे सकता हूँ। ऐसे ही है भाई, हाइड स्क्रीन क्या करती थी? फुल विड्थ ले लेती थी। और इसके अंदर जितना भी कंटेंट आएगा उसको क्या कर दो? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से कर दिया। मतलब एक डिव बनाऊंगा जो कहाँ पर नजर आएगा भाई? मुझे बिल्कुल मेरी विंडो के सेंटर के अंदर। ठीक है, मैं बोल देता हूँ भाई, इसको भी क्लास नेम देनी है,
इन फ्यूचर, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास टाइटल, और टाइटल क्या हो सकता है भाई, टू डू एप्लीकेशन। हाथों हाथ H1 को भी स्टाइल कर लो। और क्या हो सकता है भाई, टेक्स्ट टू एक्सेल, फॉन्ट बोल्ड, और जितनी भी आपको चीज़ें करनी है वो साथ ही साथ करते जाओ। ज़रा सा देख लेते हैं वर्किंग कर रहा है, बेहतरीन तरीके से कर रहा है। अच्छा अब देखो, ये जो टू डू एप्लीकेशन का जो मैंने कार्ड बनाया है, इसको क्या देना चाहिए था, कुछ शेडो वगैरह, क्योंकि मुझे यूआई कुछ इस तरह की बनानी है, या फिर बॉर्डर दे देता मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, फटाफट इसको बोलूँगा यार शेडो ले लो आप, कितना भाई, मीडियम, या फिर कुछ और, साथ ही साथ राउंडेड भी कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो आया तो है शेडो, पर इसको मैंने हाइट और विड्थ नहीं दी हुई। तो मुझे क्या करना चाहिए अपने कार्ड को, हाइट और विड्थ। ठीक है, क्या क्या देंगे ज़रा जल्दी जल्दी बता दो। हाइट ऑटो छोड़ देते हैं, विद दे देते, हाइट दे देते हैं, विद ऑटो छोड़ देते हैं, या देना चाहें तो दे सकते हैं यार। मैं हाइट को जो है ना छोड़ रहा हूँ, विद को ले लेता हूँ। विद मैं बोल रहा हूँ यार 450 पिक्सल, ज़्यादा और कम हो सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ मेरे कार्ड में क्या दे दो, पैडिंग दे दो, कितनी, 4, इनफ रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया टू डू एप्लीकेशन का सेटअप। अच्छा मैंने ना यहाँ पर कलर लिख के रखे हैं मैं, ताकि हमारी यूआई थोड़ी सी बेहतर भी नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास मेन बीजी कलर होगा जो मैं बैकग्राउंड के लिए यूज़ करूँगा, और टू डू का जो मेरे पास कंटेनर है उसके लिए मैं कौन सा कलर यूज़ करने वाला हूँ भाई, ये वाला। ठीक है, ये आ गया मेन बीजी कलर, और ये लगेगा मेरी पूरे वेब पेज के ऊपर। तो मैं गया फटाफट बीजी, और बीजी के पास मैंने जाके बोल दिया कि यार ये वाला कलर लगा दो। ठीक है, ज़रा सा ट्राई करते हैं, कलर आ गया। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास क्या है भाई, कार्ड है। कार्ड को भी मुझे एक कलर देना था, और कार्ड को मैं चाहता हूँ कि यार कार्ड कैसा दिखे, ये मेरा कार्ड है, और इसके ऊपर बीजी कुछ ऐसा। ठीक है, ये कलर आ गया। कलर कोड्स मैं आपको दे दूंगा, आप भी इसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक अदद एप्लीकेशन आ गई जो कि बेहतर दिख रही है। अब देखो भाई डार्क थीम है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको या तो ग्रे कलर करना चाहिए था, या फिर फॉन्ट इसका वाइट। तो वाइट पे चलते हैं, आसान रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा भाई, टेक्स्ट वाइट, और साथ ही साथ मेरे पास टेक्स्ट वाइट भी हो गया। अब क्या करना है भाई, मुझे अब एक अदद इनपुट बनाना है, और उसके साथ एक अदद बटन बनाना है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ यार ये वाला मेरा, ये देखिए क्या था भाई, टाइटल का था, रख सकते हैं ना भाई, ताकि हमें बाद में कोई कन्फ्यूजन भी ना हो। फिर मुझे क्या करना है, इनपुट एरिया बनाना है। इनपुट एरिया के लिए क्या हो सकता है, एक अदद डिफ, डिफ के अंदर क्या भाई, एक अदद इनपुट, और दूसरा क्या भाई, एक अदद बटन। फटाफट मैं आया, इनपुट लिया, इनपुट के अंदर प्लेस होल्डर दे सकते हो, ऐड योर टास्क, या कुछ भी। ठीक है, बाकी इसको स्टाइल करते हैं, क्लास नेम का एट्रीब्यूट भी देके छोड़ देते हैं, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करते हैं। और साथ ही साथ मुझे क्या चाहिए, बटन, और बटन में क्या होना चाहिए भाई, ऐड। ठीक है, पर मेरे पास अभी जो यूआई नज़र आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है। क्या करना चाहिए था भाई, अगर तुम यूआई को देखो, तो डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो सबसे पहले मैं इनपुट एरिया के पास आऊँगा, इनपुट एरिया को बोलूँगा भाई क्लास ले लो विथ फुल। विथ इसके बाद क्या हो जाएगी भाई, ज़रा से दिखा देता हूँ, बीजी रेड, और 500 कच करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसके पास जो बैकग्राउंड है उसके पास विथ कितनी है भाई, पूरी। और अगर मैं चाहूँ तो राउंडेड भी कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ ना भाई, सारी चीज़ें मेरे हाथ में। ठीक है, तो यहाँ पर बीजी मैंने क्या दे दिया उसको, रेड। हाइट भी देना चाहूँ तो मैं अपनी मर्जी से इसको हाइट दे सकता हूँ, 40 या फिर 45 पिक्सल्स, जितनी आप देना चाहो अपनी मर्जी से दे सकते हो। अच्छा ये तो मेरे पास क्या भाई, इनपुट और बटन का पेरेंट। मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई यहाँ पर आओ, फ्लेक्स लगाओ, क्योंकि मुझे क्या करना है भाई, जस्टिफाई बिटवीन करना है, बिटवीन कर लो, या फिर गैप देना चाहो गैप दे सकते हो। ठीक है, तो ये इनपुट आ गया तुम्हारे पास, और ये आ गया तुम्हारे पास बटन। क्या इनपुट की विड्थ इतनी रखनी है, नहीं, इनपुट की विड्थ तुम बढ़ा सकते हो, बटन की विड्थ भी तुम बढ़ा सकते हो, पर जो तुम्हें मेन काम करना था वो तुम सुकून से बैठ के कर चुके। क्या काम था भाई, डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई बिटवीन। अब तुम यहाँ पर आओ, पैडिंग दे दो। ठीक है, किसके अंदर, अपने इनपुट एरिया के डब्बे में। तुमने आया, तुमने बोला यार पैडिंग 3, दे दी भाई। ठीक है, और बीजी कलर अगर हटाना है तो फिर सुकून से बैठ के हटा दो। अच्छा इनपुट का जो बैकग्राउंड कलर होगा मैं यूज़ करूँगा वही पेरेंट वाला, ताकि एक अच्छी सी यूआई बरकरार रहे। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, बैकग्राउंड कलर इनपुट के पीछे दिखा दो। क्लियर है, सही है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इनपुट को टेक्स्ट वाइट कर सकता हूँ, इनपुट की विड्थ बढ़ा सकता हूँ, इनपुट को बोलूँ कि यार आप ले लो तकरीबन कितनी, 80%, या मतलब पिक्सल्स में दे देना है, 80% कर लें, विड्थ ले लो 80%। ठीक है, आ जाओ भाई 80%, सही है भाई, ये 80% आ गया। अब इनपुट को मैं हाइट भी दे सकता हूँ, हाइट क्या कर दो भाई, अपने पेरेंट की फुल ले लो,
हाइट फुल। इसके पेरेंट के पास कितनी थी? 45। हाइट फुल नहीं ले रहा। 100% चलता है यहाँ पे शायद, है ना? ट्राई करते हैं। 100%। 100% भी नहीं चल रहा। तो एक काम करो, 45 दी थी ना ऊपर, हाइट 45 पिक्सल दे दो। ठीक है, हाइट हो गई। बेहतरीन। और क्या रहता है भाई? ये आउटलाइन ख़त्म करो। साथ ही साथ और क्या हो सकता है हमारे पास? पैडिंग लेफ्ट कहाँ पर? इनपुट के अंदर। और मेरे ख्याल से मुझे ये बाहर जो मैंने पैडिंग लगाई है ना, ये नहीं लगाता मैं। ठीक है, मैं दे देता हूँ इसको मार्जिन बॉटम 3, मार्जिन टॉप 3, ताकि ऊपर नीचे से क्या रख ले भाई, स्पेसेस रख ले। ठीक है, इनपुट के अंदर मैं बोलूँगा कि यार आप सबसे पहले क्या लोगे? पैडिंग लेफ्ट। पैडिंग लेफ्ट में क्या आ जाएगा भाई? 3 देनी है, 4 देनी है, लेफ्ट से क्या हो जाए, थोड़ा सा आगे हो जाए। ठीक है, और मैं चाहूँगा थोड़ा सा ना ये राउंडेड भी हो जाए। इनपुट मेरे पास क्या हो जाए भाई? राउंडेड। स्पेलिंग सही लिखी है? राउंडेड 2 एक्सएल होता है आई थिंक, मिनिमम ना। ठीक है, राउंडेड 2 एक्सएल। अब ये जो आउटलाइन आ रही है, आउटलाइन पे मैं क्या कर सकता हूँ भाई? कलर चेंज कर सकता हूँ। और कलर कौन सा रख सकता हूँ? जो मैं अपने बटन का रखना चाहूँ। फटाफट बटन के पास जाते हैं और बटन को स्टाइल करते हैं। क्लास नेम, क्लास नेम में क्या हो सकता है भाई हमारे पास? आप कर्सर पॉइंटर, ठीक है, विथ वगैरह देते हो आप लोग, 100। ठीक है, टेक्स्ट वाइट काफ़ी रहेगा। बीजी ब्लू कुछ ऐसे सही रहेगा, पर थोड़ा सा बुरा लग रहा है। अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ? जस्टिफाई बिटवीन किया ना मैंने यहाँ पर, तो गैप दे सकते हैं क्या? ठीक है, गैप भी आ गया, बेहतरीन। और यहाँ पर क्या कर लो, इसको भी वही राउंडेड 2 एक्सएल कर दो, ताकि थोड़ा सा बेहतर लगे। कर्सर पॉइंटर भी हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक सबको? पक्की बात है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है? जब भी मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा तो मुझे क्या करना होगा भाई? ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद मेरे पास कोई टू डू आइटम ऐड होगा। तो फटाफट मुझे क्या करना है? टू डू आइटम का कंपोनेंट बनाना है, ताकि मैं क्या कर सकूं भाई? सुकून से बैठकर अपने टू डूज को ऐड कर सकूं। पर उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? एक अदद पहले से कंपोनेंट जो कि ऐड होता हुआ नजर आएगा। समझो। फिर मैं यहाँ पर आया भाई, इनपुट एरिया मेरा बेहतरीन तरीके से डन। और साथ ही साथ मेरे पास क्या आएगा? टू डूज एरिया। ठीक है, जहाँ पर मैं अपनी क्या दिखाऊंगा भाई? टू डूज दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ भाई, मेरे पास एक अदर डिव होगा। डिव के अंदर क्या हो सकता है? टू डू आइटम हो सकता है। अब टू डू आइटम के अंदर क्या होगा? कैसे बना सकते हैं? एक अदद फुल विथ का डब्बा होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर डिज़ाइन रखा हुआ भी है। तो एक फुल विथ का डब्बा होगा, जिसके अंदर क्या होगी भाई? HTML, और उसके अंदर एडिट और डिलीट के बटन होंगे। तो यहाँ पर मैं आया, एक मेन डिव बनाया। मेन डिव के अंदर मुझे क्या चाहिए भाई? एक अदद JS, और फिर दो चीज़ें और क्या भाई? एडिट और डिलीट के बटन। तो मेरे पास ये आ गया पहला वाला डब्बा, जिसके अंदर मैं क्या रख सकता हूँ? टाइटल रख सकता हूँ, जैसे कि लर्न HTML। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या बोल सकता हूँ? एक और डब्बा है, जिसके अंदर क्या होंगे भाई? दो बटन होंगे। पहला कौन सा भाई? एडिट, और दूसरा डिलीट। समझ आ रही है? और फिर मैं यहाँ पर आके क्या बोल सकता हूँ इस वाले डब्बे को, कि भाई क्लास नेम ले लो फ्लेक्स जस्टिफाई बिटवीन, ऐसे ही है ना भाई? और पैडिंग देना चाहूँ तो सुकून से पैडिंग भी दे सकता हूँ 4। आउटपुट देखते हैं। चला गया भाई कोने कोनों पे। अब मुझे क्या करना है? इस वाले को भी आपस में गैप पकड़ाना है 4। और मैं काम करता हूँ, टेक्स्ट वाइट कर दो। क्या कर दो भाई? टेक्स्ट वाइट। इसके पीछे भी बैकग्राउंड कलर होना चाहिए था वैसे देखा जाए ना। बैकग्राउंड यही वाला यूज़ करते हैं जो अभी हमने यहाँ पर लगाया है पेरेंट पे। ठीक है, ये आ गया बैकग्राउंड। और टू डू आइटम मेरे पास क्या है भाई? ये वाला, ये टू डू का पेरेंट है, जिसमें तमाम टू डूज शो किए जाएंगे। ठीक है, ये वाला टू डू का मेरे पास आइटम होगा। ये आ गया भाई बैकग्राउंड। क्या कर दो? थोड़ा सा राउंडेड वगैरह कर दो। क्या कह रहे हो? हाँ, यहाँ पर गैप नहीं आया, इसको ज़रा सा देखते हैं। अच्छा, इसको भी ज़रा सा टेक्स्ट वाइट कर दो हाथों हाथ। और क्या कर सकते हो भाई? अच्छा देखो, फ्लैक्स नहीं लगाया ना आपने। फ्लैक्स नहीं लगाया तो फिर गैप नहीं आया, अदरवाइज आना चाहिए था। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये एडिट का जो कलर है वो ग्रीन होना चाहिए था, है ना? और डिलीट का कलर, या फिर आप आइकन भी लगा सकते हो। आइकन आप उठा लेना, फॉन्डोसम यूज़ कर सकते हो, रिएक्ट आइकन यूज़ कर सकते हो, लूसिड रिएक्ट है। ठीक है, तो बहुत सारे आइकन्स हैं। अच्छा भाई, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, क्लास टेक्स्ट क्या हो सकता है भाई इसका? रेड नहीं, ग्रीन होगा ना, एडिट है। ग्रीन कितना कर दो भाई? बताओ भाई। 400 सही है। और रेड भी फिर 400 लेके चलते हैं। ठीक है, क्लास नेम, और क्लास नेम में आ गया भाई ग्रीन की जगह इस बार रेड। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या कर सकते हो? बटन को तुम अपने कर्सर पॉइंटर,
कर्सर पॉइंटर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर कर्सर पॉइंटर भी आ गया। और भी तुम इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो यार, बाकी तुम अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो एक अदद मेरे पास क्या आ गया भाई, टू डू आइटम बन गया। क्या बन चुका भाई, टू डू आइटम। क्लियर है यहाँ तक? यूआई बना लोगे, पक्की बात है, ठीक है, अच्छी सी यूआई बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ऐड योर टास्क आ जाएंगे। अब होना क्या चाहिए, अब क्या होना चाहिए भाई, ये एक अदद क्या था, टू डूज का कंपोनेंट था। तो मुझे क्या करना चाहिए था, इसके टू डूज के कंपोनेंट को अलहदा से रखना चाहिए था कि यार जाहिर सी बात है ना, कंपोनेंट हो सकता है, अलग फोल्डर भी बना सकते हो, या फिर यहाँ पर तुम जो है ना बिल्कुल नीचे फंक्शन भी बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आया रिटर्न, और रिटर्न के अंदर तुमने बोला कि यार ये वाला मेरा कंपोनेंट है, और टू डू आइटम को मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर कॉल कर सकता हूँ। ये आया टू डू आइटम, और यहाँ पर मैं टू डू आइटम को कॉल कर लिया। आ रहे हैं भाई? अब ज़रा सा यूआई को देखते हैं कैसी लग रही है यूआई। 3-4 दफ़ा कॉल किया, मार्जिन बॉटम देखो मिस कर दिया है, ठीक है। तो फटाफट क्या करो भाई, टू डू आइटम के पास जाओ और क्या बोलो भाई, मार्जिन बॉटम 3 इनफ रहेगा, काफ़ी है। क्लियर है? अच्छा देखो, इनपुट का जो आउटलाइन है ना वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आउटलाइन को कलर ये वाला ही उठा के दे सकता हूँ। कौन सा, बटन में जो आ रहा है, बटन पे क्या कलर रखा था मैंने, ब्लू रखा था, और ब्लू के अंदर क्या रखा था, बेजी ब्लू 600, ठीक है, यही वाला उठाते हैं। और मेरे पास जो इनपुट है, इनपुट के पास जाओ, और इसकी जो आउटलाइन है, आउटलाइन को क्या कर दो भाई, ये बीजी ब्लू 600, बीजी ब्लू 600 ऐसे नहीं चलेगा। ओ, बीजी थोड़ी आएगा, क्या आएगा भाई, आउटलाइन ब्लू 600, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास आउटलाइन भी आ जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर है भाई, पक्की बात है? सही है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले जब भी मेरे पास क्लिक होगा तो ऐड टू डू हैंडलर होगा, फिर दूसरा एडिट टू डू हैंडलर होगा, और तीसरा डिलीट टू डू। ऐड टू डू में हमेशा क्या होता है, ज़रा सा सोचो, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग सोचो कि यार जब भी बंदा आएगा तो वो कुछ ना कुछ इनपुट लिख रहा है, तो इनपुट को हम कैसे हैंडल कर रहे थे, ऑन चेंज। तो एक स्टेट बनेगी किसकी भाई, इनपुट की। तो इनपुट की वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए, तभी मैं क्या कर सकूंगा भाई, किसी भी एलिमेंट को ऐड कर सकूंगा। समझ आ रही है? तो मैं यहाँ पर फटाफट आऊंगा और मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पास एक अदद इनपुट होगा, और वो क्या होगा भाई, एक अदद स्टेट होगी, इनपुट, और फिर क्या हो सकता है, सेट इनपुट, ठीक है। कुछ भी नाम रख सकते हो आप अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर लो। क्या यूज़ कर रहे हैं भाई, यूज स्टेट। इनपुट इनिशियल लेवल पर मैं क्या रखूंगा अपने पास, एम्प्टी स्ट्रिंग। और मुझे मैनेज कैसे करना है, जब भी कोई बंदा इसमें लिखेगा तो मेरे पास वैल्यूज आनी चाहिए, और वैल्यू कहाँ पर जानी चाहिए, इनपुट के अंदर। और सेट कैसे करूंगा, सेट इनपुट की मदद से। तो मैं इनपुट के पास गया, फटाफट इस पर लगाया मैंने क्या भाई, ऑन चेंज, ठीक है। ऑन चेंज में क्या बोला भाई मैंने, कॉल बैक ले लो। जैसे ही काम होगा तो आपने क्या करना है भाई, सेट इनपुट के अंदर वैल्यू रख देनी है। अब जब भी इवेंट चलेगा तो क्या मिलेगा भाई, इवेंट, और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ई डॉट टारगेट से क्या मुराद, इस वाले इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू है ला कर दे दो। ई डॉट टारगेट करंट एलिमेंट को टारगेट करो, उसके अंदर जो भी वैल्यू है ला कर दे दो। अच्छा, क्या ला कर दे रहा होगा, बिल्कुल देगा। तो ज़रा सा लॉग के पास जाओ और इनपुट को देख लो। लाइन नंबर 8 पर देखते हैं कि अब मुझे मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू मिल रही है। मैंने बोला भाई देखो, मिल रही है भाई, बेहतरीन है। फिर से ट्राई करो भाई, सारी वैल्यूज़ मुझे अब सुकून से बैठकर मिल रही हैं। अब मुझे क्या करना है, एक अदद मेरे पास ऐड टू डू का हैंडलर होना चाहिए था। जब भी मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या हो भाई, एक एलिमेंट ऐड हो जाए। क्या हो जाए भाई, एक एलिमेंट ऐड हो जाए। तो मैंने यहाँ पर 4 दफ़ा इस एलिमेंट को कॉल किया हुआ है। मेरी यूआई बहुत अच्छी नज़र आ रही है, मैं एक ही दफ़ा कॉल करूंगा, ठीक है। ऐड टू डू में क्या होना चाहिए, ये वाली वैल्यू उठाओ और एलिमेंट को ऐड कर दो। क्या कर दो भाई, एलिमेंट को ऐड। और फिर जब इनपुट है मेरे पास तो उसको खाली भी कर दो। क्या कर दो भाई, जब ऐड हो जाए तो क्या दिखा दो, एलिमेंट एडिट अलर्ट दिखा दो, कोई टोस्ट दिखा दो, या फिर और भी कुछ। तो एक काम करते हैं, हाथों हाथ ना एक टोस्ट को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, रिएक्ट टोस्टिफाई। हमने पहले यूज़ किया है इसको, चलो न्यू लर्निंग्स हो जाएंगी, ठीक है। रिएक्ट टोस्टिफाई एक अलग पैकेज है जो आपको क्या देता है, इस तरह के जो है ना आपके पास अलर्ट्स वगैरह आपको शो कराता है, ठीक है। आप क्या करोगे भाई, सिंपल जाके इसको इंस्टॉल, और तरीकेकार नीचे लिखा हुआ है, और उसको क्या कर लोगे भाई, कॉपी पेस्ट कर लोगे। क्लियर है? मैंने कॉपी किया वहां से, इतने में मैं क्या करूंगा भाई, इंस्टॉल करूंगा इसको, और
जब तक मुझे ये बता रहा है कि यार क्या क्या करना है, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। इम्पोर्ट कह रहा है टोस्ट कंटेनर, और फिर टोस्ट को कर लो कहाँ से, टोस्टिफाई से। ठीक है, और साथ ही साथ आपको क्या करना है भाई, एक अदद यूआई कंपोनेंट है। ये क्या है भाई, जब आप बोलोगे तो कॉल हो जाऊंगा। और कैसे बोलोगे भाई, ये नोटिफाई का आपने क्या बना दिया, एक अदद फंक्शन बना दिया। उसके अंदर आपने क्या रख दिया भाई, एक फंक्शन कॉल करा दिया। और उसके अंदर है क्या, एक अदद मैसेज। और वो मैसेज कहाँ शो होगा, यूआई के अंदर। समझ आ रही है। तो मैं फटाफट इसको क्या करूंगा, इंपोर्ट। और इंपोर्ट कहाँ पर करना है, जहाँ मुझे चलाना है। कौन सी फाइल में हूँ भाई, ऐप में। फटाफट आया, ऐप में इंपोर्ट कर लिया। और साथ ही साथ मुझे क्या कह रहा है, ये यूआई का जो कंपोनेंट है, तो आप इसको क्या कर दो, कहीं पे भी कॉल कर दो, एप्लीकेशन के नीचे कर दो, कहीं भी कर दो जाके, बाहर रख दो इसको। ठीक है, टॉप पे करना है टॉप पे कर दो, मर्जी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर आप आए, और साथ ही साथ ये आपको क्या दे रहा था, एक अदद फंक्शन दे रहा था। अगर मैं डायरेक्ट टोस्ट को कॉल करूँ तो हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। तो मुझे ज़्यादा अच्छा काम क्या है भाई, मैं एक अदद अपना फंक्शन बना लूँ जिसको मैं क्या कर सकूँ, मैसेज पहुँचा सकूँ। क्योंकि मेरे पास क्या होंगे, अलग अलग मैसेज होंगे। अगर मैं टोस्ट इनका फंक्शन बार बार कॉल करूँगा तो वो भी सही है एक तरीके से, पर ज़्यादा अच्छा क्या है, मैं अपना फंक्शन बना लूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, एक अदद फंक्शन बना देता हूँ, टोस्ट हैंडलर। टोस्ट हैंडलर से क्या मुराद है, मेरे जितने भी मैसेजेस होंगे उनको क्या करेगा, हैंडल करेगा। लाइक स्वीट अलर्ट की तरह है, बिल्कुल किसकी तरह भाई, स्वीट अलर्ट की तरह। ठीक है, और यहाँ से क्या करा दो, रिटर्न करा दो। रिटर्न भी करा सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा भाई, मुझे क्या मिलेगा, एक अदद मैसेज। क्या मिलेगा भाई, मैसेज जो मिलेगा मैं टोस्ट के अंदर डाल दूंगा। क्लियर है, बेहतरीन। अब अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे टोस्ट कब दिखाना हो सकता है, कब दिखाना हो सकता है, कि भाई जब मेरे पास यूज़र कोई वैल्यू ना दे और फिर ऐड करने की कोशिश करे। तो क्या बोलूँ भाई, प्लीज़ इंटर अ टास्क, है ना, कुछ ना कुछ लिख लो। तो ये तमाम चीज़ें कर सकता हूँ। तो ये कब बोलूँगा, जब किसी बटन पे क्लिक हो, और वो बटन कौन सा होने वाला है, ऐड का। तो मुझे क्या चाहिए, एक अदद ऐड हैंडलर चाहिए, ऐड टू डू हैंडलर। ये आ गया आपके पास, ऐड टू डू हैंडलर। और फिर आपने क्या बोला भाई, ज़रा सा चेक करा दो मुझे, मैं चला। ठीक है, तो जब भी इस पे क्लिक होगा तो क्या चलना चाहिए भाई, मैं चला। क्या मैंने बटन पे ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया, फटाफट लगाते हैं। ठीक है, और बटन कहाँ है भाई मेरा, ये रहा, ऑन क्लिक। ये आ गया भाई, ऐड टू डू हैंडलर। जरा सा ट्राई करते हैं, रिफ्रेश, और फिर ऐड टू डू। क्या बोल रहा भाई, मैं चला। अच्छा, स्ट्रिक मोड लगा हुआ है क्या, हटा दें फिलहाल इसको, बाद में ना प्रॉब्लम करेगा, बहुत ज़्यादा कंसोल के अंदर चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ तो फिर मैं चला। अब हो सकता है इसके अंदर कुछ ना कुछ टास्क होते, और टास्क क्या आते भाई, मेरा एक आदत आइटम ऐड कर दो। क्या कर दो भाई, आइटम ऐड कर दो। तो आइटम्स के लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए थी, एक आदत स्टेट्स। और आइटम्स क्या होते हैं, टू डू आइटम्स होते हैं, टू डूज होते हैं। और वो क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें कर सकता हूँ। अगर मुझे एक एलिमेंट डिलीट करना है, तो जाहिर सी बात है उसके उसके लिए मुझे उसकी आईडी का पता होना ज़रूरी है, ताकि मैं उस एलिमेंट को ढूंढ सकूं कि यार वो है किधर। ठीक है, जब ये आईडी क्या होती है भाई, हमेशा यूनिक होती है। क्लियर है। अब ज़रा सा ना कंडीशन लगाते हैं और देखते हैं कि यार किस तरीके से हम इसके ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले बंदा आया, बंदे ने आने की बाद कोशिश करी कि भाई मैं ना कुछ एलिमेंट नहीं दे रहा, और क्या कर रहा हूँ, ऐड टू डू कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं चला तो क्या हो चुका होगा भाई, ऐड टू डू हो चुका होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि भाई मेरा जो इनपुट है, अगर मेरे पास जो इनपुट है वो ट्रिम करने के बाद क्या है भाई, खाली है। और खाली नहीं है तो कंडीशन क्या हो जाएगी भाई, ट्रू हो जाएगी। तो क्या कर दो भाई, मेरा जो टोस्ट हैंडलर है वो चला दो। क्या चला दो भाई, और उसके अंदर क्या मैसेज भेज दो, प्लीज इंटर अ टास्क। सही है भाई, ये वही वाली एग्जांपल्स हैं जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। HTML CSS जावास्क्रिप्ट की जितनी भी एप्लीकेशंस बनाई हैं, उन तमाम के अंदर हमने यही वाली कंडीशन लगाई है। ज़रा सा इसको चला के देखते हैं। जैसे अगर कोई खाली होगा तो क्या आ चुका भाई, प्लीज़ इंटर अ टास्क। क्लियर है, क्लियर है भाइयों, पीछे वाले दोस्त, समझ आ रहा है यहाँ तक। क्या किया भाई, एक कंडीशन लगाई, और उसके ऊपर क्या कर दिया भाई, एक अदद फंक्शन चला दिया। और उस फंक्शन को क्या दे दिया, प्लीज इंटर अ टास्क। टोस्ट हैंडलर मेरा फंक्शन है, टोस्ट हैंडलर किसका फंक्शन है भाई, मेरा। और वो क्या करता है, एक अदद मैसेज लेके जाता है। और मैसेज लेने के जाने के बाद क्या करता है, एक अदद फंक्शन चला देता है बस, और उसके अंदर दिखा रहा है। समझ आ रही है, क्लियर है, ठीक है।
तो आपके पास क्या आ गया भाई, एक कंडीशन चल गई। बेहतरीन। अब मुझे क्या करना है, अपने टू डूज को ऐड करना है, कहाँ पर, एक अदद स्टेट के अंदर। तो फटाफट मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई मुझे बना दो एक अदद स्टेट, और वो किस चीज़ की होगी भाई, बहुत सारे टू डूज की। और मैं क्या कर सकता हूँ भाई, उनको सेट टू डूज कर सकता हूँ। और वो स्टेट कैसी दिखती है भाई, एक अदद एरे दिखती है। क्या दिखती है भाई, एरे। क्योंकि मुझे बहुत सारे टू डूज अगर होंगे तो क्या करना है भाई, लिस्ट दिखानी है, कहाँ पर, अपने पेरेंट के अंदर, टू डू के पेरेंट में। समझ आ रही है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, फटाफट बोलूंगा कि भाई अगर, गौर से देखना, मान लो कि यार ये बहुत सारे टू डूज हैं, 1 2 3 4 और फिर 5। अब मैं, मुझे क्या करना होता था, अगर टू डूज हैं तो क्या करो भाई, सारे टू डूज दिखाओ। अगर टू डूज हैं तो सारे टू डूज। और सारे टू डूज के लिए क्या करता था, मैप करता था। ये आ रहा भाई आपके पास टू डू आइटम, आ रहा है ना भाई। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा भाई, यहाँ से इसको ज़रा सा कट करो और जावास्क्रिप्ट में मैपिंग करो, जितने भी टू डूज हैं तो क्या करो भाई, जाकर मैप लगाओ। मैप लगाओगे तो आपको क्या मिला, ईच टू डू मिला। ठीक है। और टू डू के बाद आप क्या कर दो भाई, रिटर्न कर दो एक अदद HTML टू डू आइटम। अब एक बात मुझे बताओ, टू डूज हैं कितने, ऊपर कितने रखे थे, 5 रखे थे, कितने रखे भाई। तो ये टू डू आइटम कितनी दफ़ा कॉल होगा, 5 दफ़ा। ये आ गया, आ रहा है ना भाई। अगर मैं बोलूँ यार इसमें कुछ भी नहीं है, अगर इसमें कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, ज़रा सा फिर से रिफ्रेश करते हैं, कोई ना कोई एरर आएगा, नहीं आएगा। ठीक है। टू डूज डॉट मैप हुआ ही नहीं और कुछ दिखाया ही नहीं। अच्छा, अगर कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ होना चाहिए था, क्या बोल सकते थे भाई, नो टू डू हेयर, कोई भी आइटम नहीं है, कुछ भी बोल सकते थे। तो तुमने यहाँ पर क्या लगाया, टू डू डॉट मैप लगा दिया। तो तुम यहाँ पर एक कंडीशन बना सकते हो कि भाई साहब ज़रा सा रुको, और कंडीशन क्या होगी भाई, टू डूज डॉट लेंथ अगर किससे बड़ी है, 0 से। टू डूज डॉट लेंथ अगर किससे बड़ी है भाई, 0 से। तो आपने मेरा एक काम करना है, और अगर नहीं है तो फिर दूसरा काम करना है। तो दूसरे काम में बोल सकता हूँ नो टू डूज, बोल सकता हूँ ना भाई। और पहले काम में क्या करना है, वही मैपिंग करनी है। और मैपिंग क्या, ये रही। और यहाँ से सिर्फ कर्ली ब्रैकेट हटा दो, क्योंकि हमने पहले कर्ली ब्रैकेट ओपन करे हुए हैं। क्लियर है। अब मेरे पास कोई एलिमेंट था वहाँ पर, 1 2 3 4 5 मैंने जो रखा हुआ था वो है, नहीं है। तो वो क्या हो चुके भाई, हट चुके। तो अगर इफ नहीं चलेगा तो क्या चलेगा, एल्स चलेगा। और यहाँ पर मेरे पास क्या चल रहा है, एल्स। अब मैंने ये जो स्ट्रिंग लिखा है वो कहाँ पर शो हो रहा है, यूआई में। तो यूआई के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कोई टैग बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा भाई यहाँ पर आओ, एक अदर पी टैग बना लो, उसके अंदर नो टू डूज लिख दो। ठीक है। और फिर इसको क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग हमारे हाथ में है। क्या बोलो भाई, टैक्स वाइट, और क्या कर सकते हो, टैक्स सेंटर, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है। उसको मार्जिन वगैरह जो देना है वो आप अपने हिसाब से दे दो। टू डू आइटम आ गए। अब मुझे क्या करना है भाई, जब भी बंदा आएगा तो कुछ ना कुछ लिखेगा, और जब ऐड पर क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए था, ये वाला आइटम ऐड हो जाता, कहाँ पर, मेरे टू डूज की लिस्ट में, टू डूज की स्टेट के अंदर। क्लियर है भाई। तो मैं यहाँ पर आऊँगा फटाफट, यहाँ पर आके बोलूँगा भाई साहब आपने एक काम करना था, और वो काम क्या था भाई, इस वाला जो इनपुट के अंदर वैल्यू है उसको ऐड करना है, कहाँ पर, इस स्टेट के अंदर। तो मैं फटाफट आऊँगा, बोलूँगा भाई सेट टू डूज। और सेट टू डूज कैसे कर सकते हो आप आए, सेट टू डूज किया आपने, और आपने बोला यार कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ आइटम होगा। अब वो डायरेक्ट इनपुट भी हो सकता था, पर मुझे आगे जाके क्या करना है भाई, इसको एडिट और डिलीट भी करना है। आगे जाके इसको क्या करना है भाई साहब, तो उसके लिए मेरे पास क्या होना ज़रूरी है, आईडी। तो मैं फटाफट अभी यहीं से अच्छा सा काम लेके चलूंगा, टू डू आइटम। क्या लेके चलूंगा भाई, टू डू आइटम। और टू डू आइटम के अंदर क्या बोल सकता हूँ, एक अदर टाइटल होगा, और टाइटल में क्या रख सकता हूँ भाई, इनपुट। और इनपुट क्या है मेरे पास, वो जो आप इनपुट के अंदर लिख रहे हो। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है भाई, आईडी। और आईडी मैं यूनिक कैसे बना सकता हूँ, डेट डॉट नाउ से। याद है, भूल गए, जावास्क्रिप्ट याद है ना भाई। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गई, एक अदद आईडी। और ये जो टू डू आइटम आपके पास बना, वो कहाँ पर डाल दो भाई, सेट टू डूज में। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ज़रा से देखो। जब भी ऐड टू डू होगा तो इनपुट की वैल्यू खाली नहीं होनी चाहिए। अगर खाली है तो यहाँ पर हमने क्या चला दिया भाई, टोस्ट हैंडलर चला दिया। ठीक है। तो उसको ऐड नहीं करने देना चाहिए। ठीक है। और अगर वो खाली होता है तो फिर यहाँ पर देखो खाली भी ऐड हो सकता है। ठीक है। हमें खाली को ऐड नहीं करना। और मैंने क्या बोला भाई, एक अदर टू डू आइटम बनाओ, टाइटल की प्रॉपर्टी बनाओ, और साथ ही साथ एक अदर आईडी की प्रॉपर्टी बनाओ। और उसके अंदर क्या रखो, इनपुट। इनपुट क्या है भाई, ये इनपुट।
और ये सेट हो रहा है बेहतरीन तरीके से, हो रहा है ना भाई? ठीक है। और साथ ही साथ एक अदद प्रॉपर्टी बनाओ जिसमें तुमने क्या कर दिया, आईडी ले ली, बेहतरीन। ज़रा सा तुम चेक करो, जब तुम्हारे पास टू डू सेट हो जाता है तो तुम्हारे पास क्या मिला, लॉग। लॉग के अंदर तुम बोलोगे भाई मुझे मेरे टू डूज दिखा दो। क्या दिखा दो भाई? टू डूज। ज़रा सा यहाँ पे एक ऐड करते हैं HTML। अभी तक क्या है भाई, टू डू लाइन नंबर 32 पे खाली। मैं यहाँ पर ना लिख भी देता हूँ कि भाई ये टू डूज का अरे, टू डूज अरे, ठीक है। यहाँ से रिफ्रेश किया और यहाँ पर आके ना कोई टू डू लिखा, HTML, ठीक है भाई। जैसे ऐड किया तो क्या हो चुका भाई, टू डू एरे के अंदर एक आधा ऑब्जेक्ट जा चुका। क्या ऑब्जेक्ट डालना था? क्या डालना था भाई? एरे के अंदर ऑब्जेक्ट डालना था। क्या डालना था भाई? एरे के अंदर ऑब्जेक्ट डालना था। तो ये वाली चीज़ क्या हो गई फिलहाल, टेम्परेरी गलत। अच्छा ज़रा सा मैं ये देख लेता हूँ कि यार अगर मैं कुछ खाली ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो क्या ऐड हो रहा है? हाँ, खाली भी ऐड हो रहा है। और मुझे क्या बोल रहा है, प्लीज इंटर अ टास्क। ऐड भी हो गया और क्या बोल रहा है भाई, प्लीज इंटर। इसको ज़रा सा रोको। क्या करो भाई, जब टोस्ट दिखा दो तो, जब टोस्ट दिखा दो तो आगे क्यों जा रहा है, रिटर्न नहीं लगाया हुआ, देख रहे हो? जब टोस्ट दिखा दिया तो आगे जा रहा है, यहाँ से रिटर्न कराना था। क्या कराना था भाई? रिटर्न, ताकि आगे ना जाओ आप। ज़रा सा फिर से ट्राई करते हैं। प्लीज इंटर अ टास्क, आगे का कोड नहीं चला, ऐड आइटम नहीं हुआ। अच्छा, अब ज़रा सी एक प्रॉब्लम क्या है भाई, मेरे पास जो है ना ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेट हो रहा है कहाँ पर भाई, सेट टू डू के अंदर। तो मुझे क्या करना चाहिए था भाई, एरे के अंदर अपडेट करना था। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, फटाफट बोलूँगा कि भाई आपको एक अदद कॉल बैक लेना है। और कॉल बैक के अंदर आपको क्या मिलेगी भाई, प्रीवियस वैल्यू। क्या मिलेगी भाई? प्रीवियस वैल्यू। और प्रीवियस वैल्यू क्या आ सकती है, एक अदद मेरे पास एरे। मुझे किस में रखनी है प्रीवियस वैल्यू को भाई, एरे में। एरे के अंदर ला के रख दी मैंने अपनी स्प्रेड करके पूरी प्रीवियस वैल्यू जितनी भी मेरे पास पुरानी थी। और साथ ही साथ मुझे क्या कर दो भाई, टू डू आइटम भी ऐड करके दे दो। प्रीवियस के अंदर वो पुरानी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी रखना, और साथ ही साथ क्या कर दो भाई, ये टू डू आइटम भी दे दो। समझ आ रही है? ठीक है। अब ज़रा सा ट्राई करते हैं, इसको हटाओ। अच्छा भाई, खाली ऐड नहीं कर रहा, प्लीज इंटर अ टास्क, बेहतरीन। अगर मैं बोलूँ भाई लर्न HTML, तो क्या मेरे ऐड करके दे रहे हो? देखो ऐड हो गया। क्या हो चुका भाई? और एर किस में ऐड हुआ, एक अदद एरे में। ये वाली बात समझ आई है? दोबारा से इसको सुनना, ठीक है, अगर नहीं भी समझ आई। अब यहाँ पर आ गया भाई तुम्हारे पास टू डूज एरे के अंदर एलिमेंट ऐड हो गए। अब तुम्हें ना एक प्रॉब्लम आई, क्या भाई, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। याद आ रहा है प्रॉप्स, की प्रॉप याद आ रहा है? तो वही चीज़ है। क्या करो यहाँ पर, जब भी कंपोनेंट कॉल हो रहा है, जब भी कंपोनेंट कॉल हो रहा है, अब देखो हमने यहाँ कंडीशन लगाई हुई थी कि टू डूज की लेंथ अगर 0 से बड़ी है तो क्या दिखाना भाई, टू डू आइटम। क्या दिखाना भाई, टू डू आइटम। तो इस बार मेरी लेंथ क्या हो चुकी है भाई, 0 से बड़ी। तो मेरे पास क्या चल गई, इफ की कंडीशन। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा भाई, की। और की के अंदर क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास टू डू है, टू डू के अंदर क्या रखी थी, आईडी। तो यहाँ पर चली गई मेरे पास प्यारी सी आईडी। ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे कुछ और भी ऐड करना है। अब देखो जैसे मैंने HTML ऐड किया ना, जैसे कि CSS ऐड करता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ भाई, क्या नहीं दिया? ओके, मैंने जो ना UI के अंदर शो नहीं कराया। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा भाई, HTML। तो मुझे क्या करना चाहिए था भाई, डेटा भी पास करना चाहिए था। तो मैंने यहाँ से टू डू तो लिया है, और साथ ही साथ मैं क्या भेज दूंगा, टू डू को एज अ टू डू पास कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे मिलेगा क्या वहाँ पर, क्या मिलेगा भाई, टू डू मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने निकाल लिया टू डू को। और फिर मेरे पास टू डू के अंदर क्या है भाई, टाइटल पड़ा हुआ है। टू डू के अंदर क्या पड़ा हुआ भाई, टाइटल, टू डू डॉट टाइटल। ठीक है, ज़रा सा रिफ्रेश हो जाएगा तो फिर हमारे पास HTML और CSS आ गया। अच्छा, अब देखो जैसे ही मैं एलिमेंट ऐड करता हूँ, लर्न CSS हो गया, अब जावास्क्रिप्ट हो गया, तो मेरा इनपुट क्या हो जाना चाहिए था, खाली। तो मेरे पास स्टेट पड़ी हुई है किसकी, इनपुट की। तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब भी ऐड हैंडलर चल रहा है, जब मेरे सेट टू डूज हो जाए तो क्या कर दो, सेट इनपुट को खाली, ठीक है। मैंने बोला भाई एक और जावास्क्रिप्ट को ऐड करो। अच्छा, रिफ्रेश नहीं किया मैंने, तो यहाँ पर आओ, कुछ भी ऐड करो। अच्छा, खाली नहीं हुआ, क्यों भाई, सेट इनपुट, ना ना ना,
नहीं नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐड टू डू सैड इनपुट ही तो है, ये रहा ना भाई, सैड इनपुट। तो ये खाली क्यों नहीं कर रहा? खाली तो हो जाना चाहिए था। अच्छा, ज़रा सा रिफ्रेश करते हैं इसको एक दफ़ा ना। तो क्या करो भाई, HTML, और जैसे ही चलेगा, खाली क्यों नहीं कर रहा? एडिट तो क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है मुझे, ठीक है, और पर खाली क्यों नहीं करके दे रहा? एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड करते थे, क्या करते थे? प्लीज़ इंटर अ टास्क। अच्छा, वो खाली हो चुका क्या? हाँ, इसने खाली क्यों नहीं किया? ओके, ऑन चेंज के अंदर मसला है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा पकड़ा। पता है क्या सीन है, यहाँ पर ना आपको लगाना पड़ता है एक अदद वैल्यू का एट्रीब्यूट। क्या दोगे भाई? वैल्यू का एट्रीब्यूट, और फिर इसके अंदर इनपुट की वैल्यू दिखाना क्या है, ठीक है, ऐसे चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा भाई, ज़रा सा आओ, HTML, और फिर ऐड किया, और ऐड करने के बाद क्या हो चुका भाई? खाली। और जब खाली होगा तो प्लेस होल्डर में कुछ नहीं रखा क्या हमने? प्लेस होल्डर रखा ही नहीं, खाली छोड़ा हुआ प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर के अंदर जो कंटेंट है वो कहाँ गया? ब्लैक है क्या? अच्छा भाई, HTML ऐड, ये भी खाली हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? अच्छा जी। प्लेस होल्डर वाली वैल्यू तो नहीं जानी चाहिए थी। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं ऐसा ना। वैसे ऐसा होता नहीं है, पता नहीं हैरत है क्यों हो रहा है। अच्छा जी। हेलो। और अच्छा, ये स्पेस की वजह से भी होता है। देखो यार, कैसी कैसी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है भाई, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो गया, हेलो आ गया। अगर तुम्हें कुछ और भी लिखना है तो फिर वो भी लिख दो, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, अब देखो यहाँ पर हेलो की स्पेलिंग में मैंने क्या कर दी भाई, गलती कर दी। तो मुझे क्या करना चाहिए भाई, इसको एडिट करना चाहिए। और अगर मैं जैसे ये बाय लिखा है, अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो फिर डिलीट। अब जरा सा एडिट का फ्लो समझो, एडिट में होता क्या है। उसी एलिमेंट को पहले गेट करते हैं, क्या करते हैं भाई, कि कौन सा एलिमेंट करना। और मेरे पास टू डू आएगा कैसे? मेरे पास बहुत सारी एरे लिस्ट होगी, है ना भाई, टू डूज की एरे लिस्ट है, जहाँ पर क्या पड़े हुए हैं भाई, टू डूज पड़े हुए हैं, है ना भाई। तो मैं मुझे कहाँ पर ढूंढना है, उसी में से ढूंढना है। तो फटाफट क्या करते हैं, एडिट का काम करते हैं। एडिट, कौन सा एडिट, टू डू हैंडलर, ठीक है भाई। ये आ गया आपके पास एडिट टू डू हैंडलर। अब गौर से समझना, एडिट टू डू हैंडलर जब चलता है ना, तो इसको क्या मिलेगी, एक अदद आईडी मिलेगी। क्या मिलेगी? आईडी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या करेगा भाई, ये ढूंढ कर लाएगा। जिसकी वजह से, जाहिर सी बात है, आईडी होगी तो ढूंढेगा ना। अगर आईडी नहीं होगी तो फिर नहीं ढूंढेगा। अब ये चलेगा कहाँ पर? अब ये है कहाँ पर भाई, एडिट टू डू, मेरे पास टू डू आइटम के अंदर है। कहाँ पर है भाई? टू डू आइटम में। तो मुझे इसको पास भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम ही करता हूँ, मैं एज अ प्रॉप जो है ना, इसको पास कर देता हूँ दो हैंडलर्स अपने। और वो दोनों हैंडलर्स कौन से हो सकते हैं भाई मेरे? बटन कहाँ भाई, टू डू आइटम कहाँ गया, ये रहा भाई, ठीक है। तो मैं यहाँ से बोलूँगा भाई, एडिट टू डू हैंडलर में आप क्या लिखे जाओ भाई, एडिट टू डू हैंडलर। क्लियर है? तो यहाँ पर जब टू डू आइटम चलेगा तो मुझे प्रॉप क्या मिला भाई, एडिट टू डू हैंडलर। और मैंने फटाफट यहाँ से निकाल लिया क्या भाई, एडिट टू डू हैंडलर। और कहाँ पर चलाना चाहता हूँ, जब भी क्लिक हो किस पे, एडिट पर, तो क्या चलाना भाई, एक अदद कॉल बैक। और कॉल बैक के बाद आप मेरा ये फंक्शन चला देना। क्या चला देना भाई? एडिट टू डू हैंडलर का फंक्शन। क्लियर है? और उस फंक्शन के अंदर क्या पास करनी है, टू डू डॉट, टू डू क्या था भाई मेरे पास, पूरा कंप्लीट एक अदद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या थी, समझ आ रहा है यहाँ तक? टू डू क्या था भाई, एक अदद पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या था भाई, देखो, टू डू डॉट टाइटल निकाल रहा हूँ, टू डू डॉट आईडी भी तो निकाल सकता हूँ, है ना भाई। तो मैंने यहाँ से क्या निकाल दी भाई, आईडी भेज दी किसको, एडिट टू डू हैंडलर को। अब जब मैं यहाँ पर आऊँगा वापस एडिट टू डू के पास, तो मुझे क्या मिलेगी भाई यहाँ पर, आईडी। लॉग करते हैं ज़रा सा आईडी को, लाइन नंबर 28, एडिट करना है ये वाला आइटम,
ठीक है, ये उसकी आईडी है, ये उसकी क्या है भाई, आईडी। पर अभी मेरे पास आइटम आया नहीं है, अभी तक मेरे पास आइटम ढूंढ के मैं नहीं ला पाया। ज़रा सा चेक करते हैं। मैंने बोला भाई HTML और फिर ऐड कर दिया। जैसे ही मैं इस एडिट पर क्लिक करूँगा, ये कहाँ चला गया भाई? अच्छा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, कहाँ पर, एडिट पर, ज़रा सा देखना, तो क्या आया, आईडी आ गई। ठीक है, अब वो अलग बात है, मेरे पे पहले एरर आ रहा था, उसके अंदर से मुझे आईडी देख लेनी चाहिए थी। मैं ज़रा सी एस एस ऐड करता हूँ, ठीक है। जैसे सी एस एस ऐड किया, तो सी एस एस वाला जो है उसके पास क्या है, 811 आईडी है। कौन सी आईडी है भाई, 811। इस पर क्लिक किया तो कौन सी आईडी आ गई, समझ आ रहा है? तो इस आईडी की मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, उसको गेट कर सकता हूँ। मैं आऊँगा फटाफट, मैं बोलूँगा भाई लेट एडिट आइटम। ये आइटम वो होगा जो मुझे एडिट करना है, ये वो आइटम होगा जो मुझे एडिट करना है। तो निकालूंगा कहाँ से, आईडी से ढूंढ के निकालूंगा, कहाँ से भाई, एरे से। एरे के अंदर पड़ा हुआ है ना क्या, आइटम। तो मैं फटाफट जाऊंगा, बोलूंगा भाई टू डूज डॉट फाइंड। क्या करो भाई, फाइंड करो। फाइंड जब करोगे तो क्या मिले, आइटम्स मिल गए। ठीक है, ईच आइटम ले लो। और आइटम में क्या करना है तुम्हें, सर्च करना है। आइटम के अंदर जो आईडी है, क्या वो बराबर है मेरी आईडी से। आईडी कहाँ से आ रही है भाई, ये ऊपर से, समझ आ रही है? तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, एडिट आइटम मिल गया। आओ ज़रा सा इस एडिट आइटम को चेक करते हैं। इस एडिट आइटम में क्या मिला, क्या मिला लाइन नंबर 30 पे, HTML। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ CSS पे, क्या मिला भाई? तो ये वो आइटम है जो मुझे क्या करना है भाई, एडिट करना है। समझ आ रही है? तो यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया भाई, एडिट आइटम। क्लियर है? अब मुझे क्या बनानी है, ये कहता है स्टेट बनानी है, ठीक है। और वो स्टेट किसकी होगी भाई, कॉन्स एडिट टू डू। ठीक है, इनिशियल लेवल पर एडिट टू डू क्या होगा भाई, फॉल्स होगा। क्या होगा भाई, फॉल्स। अगर मुझे एडिट करना है तो मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूँगा भाई, सेट एडिट टू डू। ठीक है, इनिशियल लेवल पे क्या हो सकता है भाई, आप नल रख दो, फॉल्स रख दो, आपकी मर्जी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, नल रख रहा हूँ। ठीक है, बेहतरीन हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया भाई, एडिट टू डू। तो यहाँ पर मुझे अगर एडिट टू डू को अपडेट करना है, जब भी क्लिक होगा तो मुझे बताना पड़ेगा कि ना, कि भाई एडिट करना है, इस बार क्या करना है भाई, एडिट करना है। और एडिट के लिए मैं यहाँ से क्या पास कर रहा हूँ भाई, टू डू डॉट आई डी। अब टू डू डॉट आई डी इसके पास जब आ जाएगी, टू डू डॉट आई डी कह सकते हो, या फिर एडिट आइटम डॉट आई डी, क्या कह सकते हो भाई, क्योंकि टू डू तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, यहाँ पर टू डू मौजूद ही नहीं है। आपके पास क्या है, एक अदद एडिट आइटम है जो कि पूरा आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा था ना भाई, एडिट आइटम में ऑब्जेक्ट, उसके अंदर क्या था, एक अदद टाइटल और एक अदद आईडी। और एडिट आइटम डॉट आईडी जब आपने निकाला, तो आपके पास क्या आ चुका स्टेट के अंदर ऊपर, कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू। ये एडिट टू डू क्या हो चुका होगा इस बार, फॉल्सी से ट्रुथी हो चुका होगा। समझ आ रही है? बेहतरीन। तो यहाँ पर एडिट टू डू तुमने बोल दिया, बेहतरीन। और तुम क्या कर सकते हो भाई, हाँ ठीक है, तो तुमने एलिमेंट ढूंढ लिया, एडिट टू डू कर लिया। अच्छा, अब ज़रा सा चलो एलिमेंट को ऐड करने के लिए। सही है, अब एलिमेंट ऐड कहाँ पर होगा, जब भी तुम यहाँ पर क्या करोगे भाई, ऐड करोगे, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा, क्या भाई एडिट करना है या सिर्फ ऐड करना है। ऐड तो बेहतरीन तरीके से हो रहा है, HTML। ठीक है, बेहतरीन तरीके से ऐड हो रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पर जैसे कि अभी मेरे पास क्या है भाई, एडिट टू डू है, क्या है भाई, एडिट टू डू इनिशियल लेवल पर क्या है, नल है। क्या है भाई साहब, नल है। अब जब नल है, तो मुझे यहाँ पर क्या दिखाना है, हमेशा ऐड दिखाना है, कि यार ऐड करना है। अगर एडिट टू डू के अंदर कोई वैल्यू है, तो मुझे क्या करना चाहिए, इसको अपडेट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इसमें जो भी लिख रहा हूँ वैल्यू, वो क्या हो सकती है भाई, अपडेट। और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, तो ये वाली जो वैल्यू थी, ये कहाँ जानी चाहिए थी, इनपुट के अंदर। तो मैं फटाफट जाऊंगा एडिट टू डू हैंडलर के पास वापस, और बोलूंगा भाई सेट इनपुट। सेट इनपुट था ना भाई, और इनपुट में क्या रखो, सेट इनपुट में, सॉरी, एडिट आइटम के अंदर जो टाइटल है उसकी वैल्यू रख दो। ये भी रख सकते हो, या फिर इनपुट में जो पड़ा हुआ है वो रख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एडिट, और यहाँ पे क्या आ चुकी है भाई, मेरे पास वैल्यू आ चुकी। कहाँ पर, इनपुट के अंदर। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है भाई, किसी का कोई सवाल? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ चुकी भाई, इनपुट के अंदर वैल्यू। अब एडिट टू डू क्या हो चुका होगा इस बार, नल से ट्रुथी। तो मैं बोलूँगा भाई साहब, आपने एक काम करना है, ये जो मेरा बटन है ना, ये हमेशा ऐड नहीं दिखेगा, ये हमेशा ऐड नहीं दिखेगा। आप क्या करोगे,
कंडीशनल रेंडरिंग। एडिट टू डू अगर है तो क्या दिखाओ भाई, अपडेट। क्या दिखाओ भाई, अपडेट। वरना अगर नहीं है तो फिर क्या दिखाओ भाई, ऐड। तो क्या था हमारे पास, तो क्या आ चुका भाई, अपडेट हो चुका। अगर मेरे पास रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, ऐड। मैं बोलता हूँ भाई फिर से HTML ऐड करो, एडिट। तो क्या हो चुका भाई, अपडेट। अब यहाँ पर मैं अपडेट करूंगा तो फिर अपडेट हो गया। ठीक है भाई। अब मुझे क्या करना है, ये जो दो एलिमेंट हैं एक नाम के, मेरी जो, मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे पास एक एरे लिस्ट है ना, अगर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही है मेरे पास, तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरी जो ये टू डू लिस्ट होगी उसके अंदर ना सेम नाम के दो नहीं होने चाहिए, सेम नाम के दो नहीं होने चाहिए। तो वो कैसे कर सकते हैं, मैं फटाफट आऊँगा, मैं बोलूँगा भाई साहब कहाँ पर ऐड हो रहे थे आप, ऐड टू डू में हो रहे थे, तो फटाफट यहाँ पर आके ना एक कंडीशन लगाओ। ऐड करने से पहले चेक करोगे, क्या चेक करोगे कि भाई अगर टू डू है, अगर मेरे पास टू डूज मौजूद हैं तो आपने एक कंडीशन लगानी है। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या हो सकती है भाई, एग्जिस्टिंग एलिमेंट हो सकता है कुछ ना कुछ, चेक नाम चेंज कर लेंगे बाद में, पर अगर कोई एलिमेंट मौजूद है पहले से तो उसको क्या करो, ऐड नहीं करो। और वो कैसे कर सकते हो, तुम फटाफट जाओगे टू डूज के पास जाके बोलोगे कि भाई मुझे क्या करना है, मैप करना है मान लो। ठीक है, मैप भी लूप चलाएगा, तो तुम्हें क्या मिलेगा, आइटम मिलेगा। मिल गया आइटम। अब आइटम के अंदर तुम्हें क्या करना है, वही इनपुट के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है अपनी एरे लिस्ट के अंदर जाके ढूंढनी है। अगर वो मौजूद है तो मना कर दो कि भाई ये वाला आइटम क्या है पहले से ऐड है। तो मैं बोलूंगा भाई आइटम डॉट टाइटल के अंदर चेक करो क्या भाई इंक्लूड्स है, क्या भाई, ये मेरा इनपुट है ना भाई। तो ये क्या होगा, एग्जिस्टिंग टू डू कर सकते हैं इसको कि यार ये वाला टू डू ऑलरेडी मौजूद है। क्लियर है। तो ये मेरे पास क्या आ चुका भाई, ट्रू या फिर फॉल्स होगा, है ना। तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ एग्जिस्टिंग टू डू, जरा सा दोबारा रिफ्रेश, और मैं बोलूँगा भाई HTML। बंदे ने ऐड किया, यहाँ पर एडिट किया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, अपडेट। तो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास लाइन नंबर 20 में क्या आना चाहिए, ये वाला एलिमेंट मिल गया। कौन सा एलिमेंट, HTML मेरी एरे लिस्ट के अंदर मौजूद है, HTML मेरी एरे लिस्ट के अंदर मौजूद है। जरा सा क्लिक करते हैं, क्या मिला, क्या मिला भाई, ट्रू मिला, बेहतरीन। तो मैं क्या बोलूँगा भाई, अगर अगर मेरे पास क्या है, एग्जिस्टेंट टू डू मौजूद है, अगर एग्जिस्टेंट टू डू मेरे पास मौजूद है, मेरे पास एरे आ रहा है ना, तो एरे रिटर्न कर रहा है वो मुझे, तो मैं एरे के जीरो इंडेक्स को पकड़ लूँगा। ठीक है, अगर मेरे पास एग्जिस्टेंट टू डू का जीरो इंडेक्स पर ट्रू है, ये कब चलेगा, ट्रू पर चलेगा। तो क्या करो, यहाँ से रिटर्न कर दो, ऐड नहीं करो, है ना। तो ये भी कर सकते हैं ना भाई, या फिर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर रिटर्न करा सकते हैं और बोल सकते हैं कि यार टोस्ट हैंडलर चला दो। क्या चला दो भाई, टोस्ट हैंडलर। और टोस्ट हैंडलर में क्या बोल सकते हैं, दिस आइटम इज ऑलरेडी इन लिस्ट, कुछ भी बोल सकते हो यार आप। ठीक है, मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं बोलूँगा भाई यार रिफ्रेश करो। ठीक है, आया CSS, ऐड किया, एडिट किया, दोबारा से अपडेट करने की कोशिश की, तो क्या बोल रहा है, दिस आइटम इज ऑलरेडी इन लिस्ट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, CSS3 अपडेट। ओके, एक प्रॉब्लम देख रहे हो क्या आ रही है, CSS भी ऐड हो गया और फिर CSS3 भी ऐड हो गया। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हाँ मुझे ये करना चाहिए था, जब एडिट आइटम हो गया, ठीक है, तो मुझे इसके बाद इसको खाली भी तो करना चाहिए था, सेट एडिट टू डू को नल। ठीक है, जब सारा काम हो गया, जब सारा काम हो गया तो उसके बाद क्या कर दो, खाली भी कर दो ना। ज़रा सा ट्राई करते हैं, रिफ्रेश HTML। ठीक है, ऐड एडिट 5, इसने अपडेट, ओके प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, उसने अपडेट का बटन हटा दिया तो ये नल की वजह से हटा रहा है। अच्छा, ये दो दफ़ा अपडेट हो रहा है, दो चीज़ें आ रही है मेरे पास, तो उसी को अपडेट होना चाहिए था ना। CSS एडिट करो, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या बोल रहा है भाई, दिस आइटम, ओके बेहतरीन। तो अगर ये है तो इसी को अपडेट करो,
नया अपडेट कर रहा है। अच्छा, ये अपडेट कहाँ पर कर रहा होगा, ज़रा सा देखते हैं। इस एडिट टू डू में तो ये कर नहीं रहा, ये कहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है भाई एडिट। तो यहाँ पर एक नया आइटम क्रिएट कर रहा है, ये क्या कर रहा है भाई, नया आइटम क्रिएट कर रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए था, अगर ये आइटम है तो मुझे बोलना चाहिए था सेट एडिट टू डू नल फिलहाल, कि भाई अगर ज़ीरो पे ट्रू है तो क्या करो, टोस्ट हैंडलर चलाओ और साथ ही साथ ये काम कर दो। देखो भाई, अगर एडिट टू डू है ना, एडिट टू डू क्या होगा भाई, ऑन होगा। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले एलिमेंट ढूंढ के अपने जो लिस्ट है उसको अपडेट करना है। किसको अपडेट करना है भाई, लिस्ट को। मैं बोलूँगा अपडेट टू डूज, क्या बोलूँगा भाई, अपडेट टू। तो अपडेट टू डूज कहाँ पर करनी है, मेरे पास टू डूज की लिस्ट है ना भाई। टू डूज डॉट, मुझे क्या करना है, मैप करना है, अपडेट है। तो मैं बोलूँगा यार टू डू मिला, मिला ना भाई। तो कौन सा अपडेट करना है इस बार, बताओ, जिसकी टू डू डॉट आई, अपडेट टू डू के अंदर क्या होगा भाई, जब भी मैं टू डू के ऊपर मैप करूंगा तो मेरे पास एक टू डू आया, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास मुझे किसी तरीके से इसकी आईडी चाहिए होगी। टू डू आइटम है ना, तो टू डू डॉट आई है मेरे पास। और क्या हो सकता है, एडिट टू डू, अपडेट टू डू कैसे कर सकते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट से करके देखते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ यार मुझे जो ना एक अदद एरे है, एरे के अंदर 1 2 3, सही है। तो मेरे पास एक अदद एरे आ रहा है, तो एरे के अंदर मुझे क्या करना है भाई, अपडेट करना है। तो एरे के अंदर क्या करूँगा भाई, एरे डॉट मैप, और मैप के पास मुझे क्या मिला, नंबर मिला, है ना भाई। तो जब नंबर मिलेगा तो मेरे पास यहाँ पर लॉग के अंदर आ गया एक अदद नंबर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, नंबर अगर बराबर है किससे, 1 से, तो ये क्या कर दो भाई, रिटर्न कर दो, ठीक है। एक बारी में क्या हुआ भाई, ट्रू रिटर्न हुआ, दो बारी में क्या हुआ, फॉल्स हुआ, सही है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ भाई टू डू डॉट आई डी, बराबर मुझे इधर निकालनी पड़ेगी ना, आईडी मुझे किसी तरीके से यहाँ पर चाहिए। टू डू आईडी कहाँ से लेके आऊँ यहाँ पर, हम्म। अबे दोस्त, आईडी है तो, कहाँ थी, कहाँ थी, एडिट टू डू के अंदर। टू डू आईडी अगर बराबर होती है किससे, एडिट टू डू, याद नहीं है, यहाँ पर रखी थी, देखो, एडिट टू डू हैंडलर के अंदर रखा था ना भाई। एडिट टू डू के अंदर क्या रखी है, एडिट आइटम डॉट आईडी, है ना। तो यहाँ पर इसको चेक करो, अगर ये इसके बराबर है तो एक काम करना, वरना दूसरा काम करना, ठीक है। वरना खाली टू डू, अगर ये है तो एक काम ये करो कि भाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या कर दो भाई, स्प्रेड, और स्प्रेड के अंदर क्या मिला आपको, टू डू, क्या मिला भाई, टू डू। और टू डू को क्या कर दोगे आप, अपना टाइटल से अपडेट, ठीक है। इनपुट, ठीक है भाई, टाइटल में क्या रख देना भाई, इनपुट रख देना, और वरना यही वाला टू डू। तो अपडेटेड टू डूज में क्या आ चुका होगा भाई, अपडेटेड टू डूज। ज़रा सा लॉक करके दिखाता हूँ आपको, क्या भाई, अपडेटेड टू डूज। ज़रा सा चेक करते हैं लाइन नंबर 32 पे। अब मैंने बोला भाई इसको ज़रा सा रिफ्रेश करो, सही है, HTML, और ये ऐड किया, ठीक है। ये एक एलिमेंट मेरे पास क्या हो चुका भाई, ऐड हो चुका। अगर एडिट टू डू है तो इस बार मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो एडिट टू डू हो गया, तो अपडेट पे आया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया भाई, एडिट टू डू की कंडीशन मेरे पास ट्रू है, तो यहाँ पर एडिट टू डू के अंदर जाएगा, ना कि यहाँ पर, ना कि यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करूँगा भाई, इफ वाली कंडीशन में काम करूँगा, जब काम हो जाएगा तो फिर वापस रिटर्न, फिर क्या कर दूंगा भाई, रिटर्न। और मैप तो चल रहा है मेरे पास, ठीक है। तो ज़रा सा देखो यहाँ पर कि भाई मैंने क्या किया, अपडेट किया। तो दिस, अच्छा, दिस आइटम इज ऑलरेडी इन लिस्ट, ओके, HTML5। तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं भाई, दो। पर मैंने यहाँ तक अभी तक क्या नहीं कराया, सेट नहीं कराया, क्या सेट नहीं कराया। पर अगर लाइन नंबर 32 देखो, लाइन नंबर 32 पर HTML5 भी आ गया, क्या आ चुका भाई, HTML5। ज़रा सा इसको देखते हैं कि भाई अपडेटेड टू डूज, तो आप क्या करना, सेट
मेरे पास जो टू डूज हैं उसके अंदर क्या कर दोगे, अपडेट टू डू कर दोगे। ठीक है भाई, और जब ये कर दोगे तो आपने क्या करना है, सेट एडेड टू डू को नल कर दो। सही है, ज़रा सा ट्राई करते हैं। आपने बोला भाई लर्न HTML, तो यहाँ पर आ गया आपके पास एक अदद एलिमेंट। दूसरा भी लेते हैं, ठीक है, ये आ गया CSS, तो दो आ गए। CSS को ऐड करते हैं, तो मैं बोला भाई CSS 3 स्टिल। अच्छा वो वाला भी अपडेट हो गया, पर इस बार नया भी आ रहा है। रिटर्न नहीं लगाया क्या, रिटर्न लगाया है? नहीं लगाया, यहाँ से क्या कर दो भाई रिटर्न। और रिटर्न में क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं यार टोस्ट हैंडलर चला दो, और टोस्ट हैंडलर पे क्या बोलो, आइटम एडेड, है ना भाई। तो ये करके रिटर्न कर दो, रिफ्रेश। हमने बोला भाई जानी को ऐड करो, और ये ऐड हुआ, और फिर एक अदद इसको भी ऐड कर दो। ठीक है, एडिट किया जानी वाला, और इसको मैंने क्या कर दिया भाई, ई जानी। ठीक है भाई, अपडेट। तो क्या हो चुका भाई, जानी अपडेट हो चुका। समझ आ रही है? तो इस तरीके से काम चलेगा। अब जब ये एडिट हो चुका तो इनपुट को क्या करना था, खाली। इनपुट को क्या करना था भाई, खाली। तो मैं बोलूँगा भाई साहब क्या करो भाई, इसको सेट इनपुट को खाली कर दो। समझ आ रही है? तो इस बार दोबारा से चलाते हैं। इस बार मैंने बोला भाई लर्न HTML और ऐड करो। ऐड जैसे ही किया तो फिर अपडेट करोगे। अपडेट सेम वाला नहीं करने देगा, क्योंकि हमने ये कंडीशन रखी है। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, कुछ नया एलिमेंट आप डालोगे। तो यहाँ पर आ गया, क्लियर है, पक्की बात है। ठीक है भाई, तो अपडेट भी हो रहा है। अब क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट सबसे आसान है। डिलीट किया भाई, सबसे आसान। डिलीट में करना क्या है, ज़रा सा सोचो। इस एलिमेंट को ढूंढना है, और फिर अपने एरे के अंदर से ख़त्म करना है। अपने एरे के अंदर से ख़त्म करना है। और एट द एंड क्या हो रहा है, टू डू आइटम पे मैप हो रहा है। जितने भी आइटम होंगे वो शो करा देगा। तो मैं यहाँ पर फटाफट आऊँगा, मैं बोलूँगा भाई कौन सा था, डिलीट टू डू हैंडलर। इसको भी क्या मिलेगी, ठीक है, जब भी तो ढूंढ पाऊंगा। और एडेड टू डू के अंदर किस तरीके से ढूंढा था, फाइंड किया था। तो मैं इस बार करूँगा फ़िल्टर। क्या करूँगा भाई, फ़िल्टर। मैं बोलूँगा डिलीट, एक काम करते हैं, डिलीट टू डू कर लेते हैं। सही है, नाम बाद में सेट कर लेंगे। इस बार क्या करूँगा भाई, फ़िल्टर करूँगा। फ़िल्टर क्यों कर रहा हूँ, याद करो। आईडी मिल रही है, मिल रही है। जो आइटम नहीं है उसको क्या कर दो, ज़रा सा समझाता हूँ। एडिट करते हैं पहले। मैंने बोला भाई डिलीट टू डू हैंडलर कब चलेगा भाई, जब भी टू डू आइटम के पास से ये पार्सल होगा। ये आ गया आपके पास टू डू आइटम, टू डू आइटम हैंडलर। क्लियर है भाई, यहाँ से पार्सल कर दिया क्या भाई, टू डू आइटम हैंडलर। ऑन क्लिक पे कब लगेगा भाई, जब हम इसको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा मैंने क्या स्पेलिंग में मिस्टेक की है, डिलीट टू डू हैंडलर, क्या स्पेलिंग की है मैंने। अच्छा डिलीट टू डू हैंडलर है ना भाई। यहाँ पर आओ फटाफट प्रॉप से निकालो क्या भाई, डिलीट टू डू हैंडलर। भाइयों यहाँ तक समझ आ रहा है? अच्छा यहाँ पर आओ फटाफट, और फिर बटन पे जब भी क्लिक होगा, कौन से के बटन पे, डिलीट वाले, तो तुम क्या करना भाई, ऑन क्लिक, और फिर डिलीट टू डू हैंडलर चला देना। और डिलीट टू डू हैंडलर क्या करेगा, एक अदद आईडी लेकर जाएगा। और आईडी कहाँ से मिल रही है भाई, टू डू के पास से। ठीक है, ये कॉल किया फंक्शन, और यहाँ से पार्सल कर दिया भाई टू डू डॉट आईडी। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब जब भी डिलीट के बटन पे क्लिक होगा तो क्या मिलेगी उसको, आईडी। ज़रा सा चेक करें, आईडी मिल रही नहीं मिल रही। लॉग, लॉग के अंदर जैसा आईडी देख ली, लाइन नंबर 61 पे मिलेगी। ठीक है, HTML डिलीट, डिलीट टू डू हैंडलर इज नॉट अ फंक्शन। कहाँ, लाइन नंबर 115 पर बोल रहा है, लाइन नंबर 115। डिलीट टू डू हैंडलर सही है। ऐसा क्यों बोल रहा है भाई, प्रॉप सही से पास नहीं हुआ क्या, डिलीट टू डू हैंडलर। ठीक है, और टू डू आइटम कहाँ भाई, ये देखो देखो, ये गलत किया हुआ है। क्या किया हुआ भाई, गलती की हुई है। तो जब गलती करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। अब सही तरीके से चलेगा। ठीक है भाई, तो दोबारा से चलाते हैं। HTML5 ऐड, जब डिलीट करेंगे तो क्या चला भाई, आईडी आ गई। क्लियर है?
तो इस आईडी को ढूंढो, ठीक है, और फिर तुम क्या करो, इसको ये वाली जो आईडी मिल गई, इसके अलावा सब कुछ रखना है किसके अंदर भाई, एरे के अंदर। ये जो एलिमेंट मिलेगा इसके अलावा सबको रख लो किसके अंदर, एरे में। और ये आ गया आपके पास सेट टू डूज, और फिर आपने बोल दिया भाई डिलीट टू डू कर दो। डिलीट की स्पेलिंग भी देखो यार मैंने क्या रखी है, तौबा है, नहीं, डिलीट टू डू, ठीक है भाई। तो यहाँ पर फिल्टर होगा, इसको मैं आपको और डिटेल में समझा देता हूँ। आइटम मिला, जब आइटम की आईडी मिली तो दूसरी आईडी कौन सी आ रही थी मेरे पास यहाँ पर, अगर ये वाली आइटम की आईडी इसके बराबर नहीं है तो बाकी रखो, ये हटा दो। अच्छा भाई, यहाँ पर आओ ज़रा सा, आपने बोला भाई डिलीट, डिलीट हो गया, डिलीट, डिलीट हो गया। कैसे हो रहा है, मैं बोलता हूँ कि भाई लेट एरे, ठीक है, मेरे पास एरे मौजूद है पहले से, ज़रा सा देखता हूँ, नहीं है, रिफ्रेश हो गया होगा एरे, ठीक है। और मैंने यहाँ पर बोला भाई 1 2 3। अब मुझे यहाँ पर ना 3 को नहीं रखना, बाकी सबको रखना है। क्या नहीं रखना भाई, इनको। तो मैं बोलूँगा भाई फटाफट एरे के पास जाओ, फिल्टर करो। फिल्टर क्या करेगा, बहुत सारे आइटम को ढूंढ कर लाएगा। ये आ गया भाई आइटम, आइटम के पास तुम गए, तुमने बोला भाई आइटम के अंदर तुम्हें क्या मिल रहा है भाई, एक अदद एलिमेंट मिल रहा है ना भाई, ऐसा ही है। तो आइटम इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई, 3। तो बाकी क्या बचे, 1 2, क्या बचे भाई, 1 2। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया भाई, आईडी को गेट किया, आईडी को क्या किया भाई, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए। ये वाली आईडी मिल गई, इसके अलावा सब कुछ फिल्टर करके रिटर्न कर दो। क्या कर दो भाई, इस वाली आइटम का तुम नहीं रिटर्न करोगे, बाकी जितना भी एरे वो ला कर दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर डिलीट टू डू करूँगा तो फिर मेरे पास आइटम डिलीट होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है, पक्की बात है। इस क्लास के अंदर हमने बहुत डिटेल के अंदर एक एक चीज़ को देखा कि यार किस तरीके से टू डू एप्लीकेशन बनाई जाती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करो क्लास के अंदर बैठ के, और मुझे टू डू एप्लीकेशन बना के दिखाओ।